और ऐसा होता आया है। जब भी हमने पूजा पद्धति से शिव को पुकारा है, यानी कर्मकांड से पुकारा है, जब भारत में वेद का प्रचलन बढ़ा था तो कर्मकांड भी बढ़े। जब भी हमने पूजा करके शिव को पुकारा, तब हमने ये कभी नहीं सोचा कि क्या वो शिव शरीर में है, शरीर में नहीं है तो मेरी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, शरीर में नहीं है तो मेरे द्वारा मांगी हुई चीज मुझको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये हमने कभी नहीं सोचा है। तभी मंदिरों में इतनी भीड़ है, कामनाओं की पूर्ति होती है उनके द्वारा जो शरीर में नहीं है, परंतु हमको विश्वास है कि वो सुनते हैं मेरी बात। कहा भी गया है, मालिक बड़े करीब से सुनते गरीब की। शिव, परमात्मा, ईश्वर या इष्ट, जो भी मेरा इष्ट है, हमारा विश्वास होता है कि वो मेरी बात को सुनते हैं। तो जब दान मांगने में हमको विश्वास है कि वो सुनते हैं, तो ज्ञान मांगने में भी हमको विश्वास होना चाहिए कि वो सुनते हैं। जो सब कुछ दे सकता है, संतान दे सकता है, वैभव दे सकता है, रोजगार दे सकता है, सामर्थ्य और शक्तिवान बना सकता है, वो ज्ञानी भी बना सकता है। हमारे शास्त्रों ने कहा कि शिव ज्ञान देते हैं तो शास्त्र आरेखित होते हैं। ज्ञान मिच्छेद तू शंकरात, ज्ञान देने के कारण तू शंकर कहलाता है। तो ज्ञान देने के कारण शिव ज्ञान किसी के मन में उतारते हैं, तभी ना कि कोई शास्त्र लिखा गया है, चाहे वो कोई शास्त्र, कोई किताब, कोई ग्रंथ हो, बिना मन में ज्ञान उतरे हम लिख नहीं सकते। हमको लिखने आता है, परंतु अगर शिव का भाव न जगे तो हम शिव के लिए लिखे कैसे। अगर हमारा कोई भी इष्ट हो, चाहे रामचरितमानस लिखा गया, चाहे महाभारत लिखा गया, चाहे कोई भी वेद या पुराण लिखे गए, जो मेरा इष्ट है, जो मेरा आराध्य है, अगर मेरे मन में उनके लिए भाव न पैदा होगा तो हमारे हाथ में, हमको लेखनी से लिखने तो आता है, परंतु हम उसकी परिकल्पना किताबों में, पन्नों में उतार नहीं पाएंगे। यानी भाव किसी के मन में तो उतरा होगा, तब न उसने लिखा है। शिव के अनेक स्वरूप में से महाकाल, महाभैरव, नटराज शिव, उमा के पति शिव, महामृत्युंजय शिव, महादेव, देवों के देव महादेव, ईश्वरों के भी ईश्वर महेश्वर शिव की पूजा सर्वाधिक होती रही। और दृष्टांत आते हैं कि निवर्तमान काल में भी, पुराण काल में भी शिव के शिष्य हुए हैं, शिव के भक्त हुए हैं। ऐसा नहीं कि आज अचानक ये कहा जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है कि आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाइए। ये संदेश तो शिव ने खुद दिया, जगत को दिया, परंतु जगत में खोकर हम अपनी उस यात्रा को भूल गए जहां से हम आए। तो महादेव के ज्ञान के स्वरूप से जुड़ने का आवाहन है, जिसमें कहा जा रहा है कि शिव के शिष्य बने। क्या आप तक आज ये पहुंची होगी बात, लेकिन ये बात इस कालखंड में आज नहीं, पहली बार कही जा रही है। आपको शायद पता भी ना हो, जिनके द्वारा ये संदेश दिया गया, जिनके बारे में अभी गौतम जी बार बार बोल रहे थे, लेकिन शायद आप जानते हैं या नहीं जानते हैं। साहब श्री हरिंद्रानंद जी शिव के शिष्य, शिव के शिष्य पहले भी हुए हैं। जैसे कौन? शिव के शिष्य और प्रशिष्य लगभग 112 जिनका शास्त्रों में उल्लेख है। बहुत ऐसे भी शिष्य हुए होंगे जिनको किताबों में लिखा नहीं गया, जिनको लोगों ने, दुनिया ने जाना नहीं। कोई हिमालय की कंदराओं में अपने जीवन को बिताता रहा, कोई जंगल और पहाड़ों में बिताता रहा, तो जगत के लोग जान न सके होंगे। परंतु शिव के शिष्य तो हुए होंगे और भी, जो लिखे नहीं गए। लिखे गए उसमें से कुछ लोगों के नाम शायद आपने जरूर सुना होगा। शिव के एक शिष्य हुए मच्छिंद्रनाथ। मच्छिंद्रनाथ
और उनके शिष्य हुए गोरक्षनाथ। गोरक्षनाथ के नाम पे गोरखपुर शहर भी एक है, उत्तर प्रदेश में बसा हुआ। ये शिव के प्रशिष्य के नाम से स्थापित है वो शहर, और उसमें आज भी गोरक्षनाथ का मंदिर बना हुआ है जिसमें उनकी मूर्ति प्रतिष्ठित है, बहुत मान्यता है उसकी। शिव के शिष्य के प्रशिष्य ने जो